प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से और फरजाना पौलुस की तरफ से सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, आप ठीक होंगे और खुदावंद में मसरूर होंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसकी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, उसकी हशमत के लिए, बुजुर्गी के लिए, उसके रहम के लिए, उसके फजल के लिए, क्योंकि वो अजीम खुदा है। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा है। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस शो के लिए और आज के मेहमानों के लिए जिनको खुदा हमारे दरमियान लेकर आया है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, आए अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, प्रशिश करते हैं, स्ताइश करते हैं। तू अजीम खुदा है, तू बैरोबर का खालिक और मालिक है। तू अल्फा है, ओमेगा है, अव्वल है, आखिर है, इब्तदा है और इंतहा है। खुदावंद का मतलब खुदा, शुक्र अदा करते हैं खुदावंद आज के इस शो के लिए, आज के इस मेहमानों के लिए खुदावंद जिनको तू हमारे दरमियान लेकर आया है। खुदावंद सारे शो में हमारे साथ हो और सारे मेहमानों को भी खुदावंद छू और मसा कर अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। ऐ खुदावंद खुदा, अपने आप को और सारी मीडिया टीम को, सारे मेहमानों को तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ, तेरे कवि और जोरावर हाथों में देता हूँ। हमारे साथ हो, बड़ी मदद और रहनुमाई कर, ब्लेस कर, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के मेहमानों के लिए और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें सलामती के साथ रखा है, हमें बरकत दी है। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। खुदा की खादमा फरजाना पौलुस हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरजाना, आप कुछ कहना चाहती हैं शो के आगाज में? जी बिल्कुल, हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि खुदावंद ने आज फिर हमें एक मौका दिया है और आज का दिन हमारी ज़िंदगी में दिया है कि हम सब मिलकर इकट्ठे हों और जो भी हम गुफ्तगू करें वो खुदावंद के लिए हो और हम उसकी तारीफ़ में जो भी बोलें वो उसी के लिए सब कुछ हो। तो हम शुक्रगुजार हैं अपने मेहमानों के भी कि वो खुदावंद उनको बड़ी खैरियत से हमारे दरमियान लेकर आया और हम इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कि मैं मेहमानों की तरफ चलूं तो मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूं आपके साथ कि खुदा किस कदर भला है और खुदा किस कदर अजीम है और खुदा किस कदर जो है वो हमें बरकतें बख्शता है, हमें नेमतें देता है, खुदा किस कदर हमारा ख्याल करता है। तो मेरे ख्याल से इन सब बातों के लिए हमें जो है वो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। आमीन। हम जितना उसका शुक्र अदा करें उतना कम है। जी बिल्कुल, आमीन। तो खुदा का बंदा जो दाऊद है वो भी ज़बूरों में लिखता है, वो कहता है कि हर रोज खुदा का शुक्र अदा करो। जी बिल्कुल, और हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करो। आमीन। जब हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं तो यकीनन वो अपनी रहमत हम पर करता है, बेशक वो अपना फजल हम पर करता है। जी बिल्कुल, आमीन। जैसा कि हम देखते हैं कि हालात जो है वो बड़े टफ जो है वो जा रहे हैं। जी बिल्कुल, खास तौर पर पाकिस्तान के हालात जो हैं, वैसे तो पूरी दुनिया में हालात बड़े ख़राब हैं, लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान में हालात जो है वो बड़े ख़राब हैं। जी बिल्कुल, और लोगों को परेशानियों का सामना है। ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें फिर भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। जी बिल्कुल, आमीन। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जी बिल्कुल, आमीन। आमीन, वो अपने बरगजीदों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जी बिल्कुल, आमीन। जो उस पर तवक्कल रखते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, उनको वो कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो उनको मुहैया करेगा। आमीन। वो उनकी हिफाजत करेगा। जी बिल्कुल, उनकी तमाम जरूरतें पूरी करेगा। आमीन। आमीन। तो हमें जो है वो खुदा पर भरोसा जो है वो रखना है। जी बिल्कुल, हालेलुया। हालात कुछ भी हो, हमें खुदा पर भरोसा रखना है। बेशक। और वैसे भी मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सही कि है हमारे पास कोई ऑप्शन? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है
कि ये सिर्फ हम खुदा पर भरोसा करें। जी बिल्कुल। आमीन। और सबसे खास बात जो आप कर सकते हैं इन हालात में, आप दुआ करें। जी आमीन। आप दुआ करें, खुदा के आगे झुकें, ठीक है। तो खुदा जो है वो जरूर, हमारा खुदा जो है वो, उसने बियाबान में मन बरसाया। आमीन आमीन। बियाबान में मन बरसाया बेशक। और बीमारों को शिफा दी। जी आमीन। सबसे बड़ा तबीब जो है वो ही है। जी बिल्कुल। आमीन। शाफी वही है। जी बिल्कुल। हालेलुया। आमीन। तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए हमें हर हाल में। जी बिल्कुल। आमीन। बिल्कुल। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। खुदा के लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं, मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है। सबसे पहले हम आपसे आगाज करेंगे। ब्रदर, आप बताइए आपका नाम क्या है, आपका किस शहर से ताल्लुक है? मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मेरा नाम हारून शहबाज है और मैं रावलपिंडी शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। और जो मेरा ताल्लुक़ है वो FGA चर्च कार चौक से है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि मेरे रूहानी उस्ताद भी पास्टर शाहिद अहम गिल भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि आज खुदावंद ने हमें यह मौका दिया गुड शेफर्ड टेलीविज़न पर आने का और डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट प्रोग्राम में आने का। और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुज़ारी से भरा है। आमीन। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा आपने तारफ कराया। थैंक यू सो मच। हम चलेंगे अगले भाई की तरफ। प्लीज आप भी बताइए कि आपका नाम क्या है, किस शहर से आपका ताल्लुक है, किस कलीसिया से आपका ताल्लुक है? मेरी तरफ से आप सबको सलाम जी। सलाम जी। मेरा नाम रशीद मसीह है और मैं FGA चर्च से ताल्लुक़ रखता हूँ। आमीन। और हमारा जो ये शहर है रावलपिंडी। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे जी। फरजाना, आप दूसरे मेहमानों से भी तारफ कराइए। जी, हमने अपने मेहमानों से उनका तारुफ सुना। हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी बेटा, मैं चाहती हूँ कि आप अपना तारुफ हमें खुद करवाएं, अपना नाम बताएं, अपना शहर बताएं और किस चर्च से आपका ताल्लुक है उसके बारे में भी बताएं। सबसे पहले मसीह यस्सु के जलाली और बबरकत नाम में आप सब देखने वालों को मेरा सलाम कबूल हो। सलाम जी। मेरा नाम दाइम शाहिद है और मेरा ताल्लुक FGA चर्च कार चौक रावलपिंडी से है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और मैं चाहती हूँ भाई आप भी अपना तारुफ हमें करवाएं, अपना नाम बताएं, आपका चर्च और आपका शहर कौन सा है। थैंक यू सो मच सिस्टर। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और मेरा नाम पास्टर शाहिद गिल है और FGA चर्च कार चौक रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक है। और बहुत अच्छा लग रहा है आज डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट में इस प्रोग्राम में आकर। आमीन आमीन। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से उनका तारुफ सुना और हम इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फरजाना, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम पहले मेहमान की तरफ चलेंगे। ब्रदर, अपना तफसीली तारफ कराएं। आप ये बताएं कि आप आपका शहर, आपका ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी शहर से है, तो आप पैदा भी इसी शहर में हुए और परवरिश इसी शहर में हुई, और अपनी फैमिली के बारे में बताएं, कितने अफराद हैं फैमिली में? जी सर, मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से ही है और खुदा उनका शुक्र है कि मेरी पैदाइश भी रावलपिंडी में हुई। सन 2002 में मैं पैदा हुआ और खुदावंद के फजल से हम 3 बहनें 3 भाई हैं, हम 6 बहन भाई हैं। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हर किस्म की बरक़ात से नवाजा हुआ है और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है कि वो अपने तालिबों को हर चीज़ इनायत करता है। आमीन। बेशक जिस तरह के भी हालात हों या जिस तरह का भी सिनेरियो हो, खुदावंद अपने तालिबों को, कलाम में लिखा है कि शेर के बच्चे भूखे और हाजतमंद तो रह सकते हैं लेकिन खुदा के तालिब किसी नेमत के मुताज नहीं। बिल्कुल। और खुदावंद का शुक्र है इस बात के लिए और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। आप स्कूल भी गए हैं, आपने कोई एजुकेशन भी हासिल की है? जी सर, बिल्कुल। मैंने FSC साइंस में की है, कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने डिप्लोमास किए हुए हैं और खुदावंद के फजल से मैं एक अमेज़न VA भी हूँ। और खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद ने ज़िंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी दी और खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बहुत अपने मोजज़ात भी किए।
और खुदावंद का सबसे बड़ा जो मेरी ज़िंदगी में मौजूद है वो यही है कि मैंने खुदावंद में परवरिश पाई है। Praise the Lord. और वो इसलिए कि बचपन में ही आपको पता है बच्चे शरारती होते हैं या जी। शरारतों में बड़े बिल्कुल, होते हैं, लेकिन मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बचपन से ही मैं FGA चर्च के साथ रिलेटेड हूँ और प्रेयर टीम का मेंबर रहा हूँ। और खुदावंद का शुक्र इस बात के लिए अदा करता हूँ कि जिस तरह मैं कदो कामत में बढ़ा उसी तरह खुदा के जलाल में भी बढ़ता रहा। Hallelujah. Praise the Lord. हमारे रूहानी उस्ताद पास्टर शाहिद अहमद गिल साहब हैं, मैंने पहले भी बताया, और उन्होंने हमें ज़िंदगी के हर मामलात में ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है वो सिखाया। Praise the Lord. Praise. और यही सबसे बड़ी मैं समझता हूँ बात भी होती है। आमीन आमीन। तो आपने कहा कि आपने FSC की है। जी जी बिल्कुल। FSC आपने पास की है FSC? जी बिल्कुल, मैंने साइंस में बायो में पास की हुई जी है। बिल्कुल, FSC वो साइंस ही को कहते हैं। तो आप मैं समझता हूँ कि जो बच्चे FSC करते हैं आमतौर पे तो बच्चे जो है वो आर्ट्स को तरजीह देते हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जरा आसान होती है, ठीक है ना जी। तो साइंस को इसलिए तरजीह नहीं देते, थोड़ी मुश्किल होती है। जी जी ठीक है जी, लेकिन आपने साइंस को तरजीह दी, आपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और FSC आपने पास की। जी जी बिल्कुल। तो आप FSC के बाद आपने ये भी बताया कुछ डिप्लोमास भी आपने जी किए। बिल्कुल। कौन से डिप्लोमास आपने किए? सर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा किया और उसके बाद मैंने CCTV टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया। Praise the और Lord. जो मेरा रिसेंट डिप्लोमा चल रहा है वो Amazon VA वर्चुअल असिस्टेंट का डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया हुआ है और Praise अभी the उस पे Lord. वर्किंग भी स्टार्ट हो चुकी है मेरी। Praise the Lord. Amazon वर्चुअल असिस्टेंट का जी जो सर। डिप्लोमा आपने जी किया सर। है, इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सर। हाँ जी, और मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये Amazon का आपने डिसाइड क्यों किया? आपने FSC की है और साइंस में की है, तो बायोलॉजी उसका तो उसकी डायरेक्शन कुछ और होती है। बिल्कुल तो सर। ये कैसे? हकीकतन आपको भी पता है कोविड में सारे हम देखते हैं जितने भी बिजनेस थे वो ठप हो गए थे, कारोबार सब कुछ खत्म था। ऐसे ही है। तब मेरे जहन में आइडिया आया, तब सब जो डिलीवर हो गया था वो ऑनलाइन मार्केट पे चला गया था। जी 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 बिल्कुल। लोग डिलीवरी मंगवाते थे अपने घर में हर चीज की, और उस वक्त रनिंग स्टार्ट हुई Amazon की। तो जो Amazon है उसमें ये है कि आप ऑनलाइन काम करते हैं, आपका क्लाइंट होता है US या अमेरिका वगैरह में, तो हम उनके लिए पाकिस्तान में बैठकर उनका जो सेलर अकाउंट होता है उसको हैंडल करते हैं। तो इससे ये है कि बेशक बायोलॉजी में मैं समझता हूँ स्कोप है, पाकिस्तान में कदर है थोड़ी बहुत, लेकिन जो Amazon है उसमें ये है कि आप घर बैठे बहुत कुछ कमा सकते हैं। बिल्कुल कमा। और जो Amazon है उसमें ये है कि आपको जो काम आप करते हैं उसके हिसाब से क्रेडिट ज्यादा मिलता है, लेकिन जो बायोलॉजी उसमें मेहनत ज्यादा है और क्रेडिट कम है। इस वजह से मैंने Amazon को डिसाइड किया। अच्छा, इस वजह से आप Amazon की तरफ जी जी आए। बिल्कुल सर। और देखिए वो जो आप साइंस की बात करते हैं, जी जी हमारे मुल्क में अगर आप देखें जिन्होंने FSC की, जी सर, उसके बाद नर्सिंग की या फिर MBBS की जी तरफ सर, आए, डॉक्टरी की तरफ आए, जी सर, तो मतलब हमारे मुल्क का ये हाल है पाकिस्तान में कि यहाँ पर डॉक्टर्स ज्यादा है और नौकरियां कम है। बिल्कुल नर्सेज भी बहुत ज्यादा है और नौकरियां ना होने के बराबर है। बिल्कुल सर। हाँ जी, मैंने देखा कि हॉस्पिटल्स में अगर वैकेंसीज आई हैं, अगर 500 वैकेंसी है तो 5000 डॉक्टर वहां पे पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। जी, तो मतलब इस कदर यानी कि नौकरियों की कमी है। बिल्कुल सर। तो मैं समझता हूँ आपने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। जी सर। और इसके अलावा ये एक लेंथी प्रोसेस भी है। अब ये जो MBBS है इसमें आपको 4 से 6 साल का अरसा लगता है जी, और उससे पहले आपने नर्सिंग करनी होती है जी। तो इसमें आपको कमोबेश 7 से 8 साल लग जाते हैं एज ए डॉक्टर बनते। जबकि Amazon में आप 6 मंथ्स का जो है कोर्स करके भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने किया, और पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सर। प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ा बहुत अच्छा आपने, तो मतलब ये आपने कोर्स किया। जी जी सर। तो आप आगे आपका क्या प्लान है, क्या करना आगे मेरा चाहते हैं सर ये प्लान है कि मैं कुछ देर वर्चुअल असिस्टेंट रहूँगा और जैसे ही मेरे पास अपना सेलर अकाउंट बनाने के लिए जो अमाउंट है वो कलेक्ट हो जाएगी, फिर मैं अपना सेलर अकाउंट ओपन करूँगा Amazon पे। तो इससे ये होगा जो सेलर अकाउंट होता है आपका, उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई हो जाता है।
क्योंकि आप खुद चीज़ें सेल कर रहे होते हो। आपका अपना एक अमेजोन पे वेयर हाउस होता है जहाँ से आप चीज़ें अली बाबा से डिलीवर करवा के आगे सेल करते हैं, सेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अली बाबा से या अली एक्सप्रेस से? जी बिल्कुल हाँ सर। जी। ज़्यादा कन्वीनियंट जो है वो अली बाबा है, क्योंकि अली बाबा पे अगर प्रोडक्ट है वो बहुत चीप रेट पे मिलती है। जी, और वही आप अमेजोन पे डबल या ट्रिपल करके आप उसको सेल कर सकते हैं। अमेजोन के वेयर हाउस पे आप पहुंचा देते जी हैं। बिल्कुल, और वहां से आगे अमेजोन डिलीवर कर देता है। अमेजोन डिलीवर करता जी है। बिल्कुल सर। बिल्कुल ऐसे ही और है। ये सब कुछ आपके एक पीसी या एक लैपटॉप से हो रहा था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए ये सर कन्वीनियंट लगा मुझे और इस पे मैंने फोकस किया और अब मैं इसको कैरी ऑन कर रहा हूँ। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताएं, नौजवान देख रहे होंगे। जी सर। मैं समझता हूँ जो नौजवान किसी उनको अगर कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत सारे नौजवान हैं उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या करें या ना क्या ना करें। जी सर। अगर तालीम हासिल करते हैं, डिप्लोमे करते हैं तो नौकरी नहीं मिल रही। बिल्कुल यही ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ आपने बड़ी अच्छी चॉइस जो है वो जी सर की है। मैं इस हवाले से अपनी यूथ को इनकरेज भी करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं अगर देखा जाए। वो इस हिसाब से कि हम जो स्टडी करते हैं या एफएससी करते हैं या हम आगे बीए करते हैं, आर्ट्स रखते हैं, कुछ भी करते हैं, आगे हमें जॉब्स नहीं मिलती। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ मैं उस हवाले से कह रहा हूँ, जब आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, आप साथ साथ कोई स्किल भी डेवलप करें अपना। अगर आपके पास स्किल है, फॉर एग्जांपल मैं सर मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं साथ साथ डिकोर का काम भी करता हूँ। डिकोर, बर्थडे डिकोर्स जो होती हैं या Decoration का जी काम। सर, इवेंट अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन भी करता हूँ। अच्छा, इवेंट ऑर्गेनाइज भी करते जी हैं। बिल्कुल सर। तो जबरदस्त, ये एक जबरदस्त। स्किल है मेरे पास जिसपे मैंने बचपन से काम किया है। तकरीबन 6 से 7 साल हो चुके हैं मुझे इस पे काम करते। तो ये है कि साथ साथ मेरा स्किल भी है। एक तो मैं अपनी यूथ को ये इनकरेज करना चाहूँगा कि वो कोई स्किल डेवलप करें। जी जी जी। और साथ साथ आप ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाएं, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप मेहनत करते हैं, थोड़ी मेहनत से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर आप इसी तरह कोई जॉब करते हैं, तो मैंने एक बड़ी मशहूर बात सुनी हुई है कि जॉब जो पाकिस्तानी जॉब है वो आपको सिर्फ जिंदा रखती है। आपके इतने एक्सपेंसेस होते हैं कि वो सिर्फ आपको जिंदा रख सकती रोटी पूरी है। होती है। नहीं बिल्कुल यही बात। और जबकि आप जब ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाएंगे तो इसमें आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाते हैं, आपका लेवल बढ़ता जाता है। तो ये है कि मैं यही देना चाहूँगा अपनी यूथ को पैगाम कि वो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आएं और अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें। अच्छा, ये आपको वर्चुअल असिस्टेंट का जो प्रोग्राम है, जी जी ये करते हुए कोर्स मुकम्मल की बात नहीं मैं कर रहा। जी जी सर। मैं बात कर रहा हूँ बाकायदा प्रैक्टिकल। आपने कब शुरू किया, कितना अरसा हो गया आपको? सर प्रैक्टिकल तो 1 मंथ हो गया है। अच्छा, अभी 1 जी month जी हुआ है। बिल्कुल। और खुदावंद का शुक्र है कि मेरी बात बहुत सारे क्लाइंट से चल रही है और खुदावंद के फजल से खुदावंद पर मेरा ईमान है कि आने वाले वक्त में वो क्लाइंट्स मेरे पास होंगे और मैं इस काम को कैरी ऑन। अच्छा, आपको क्लाइंट चाहिए होते हैं? जी बिल्कुल, इसमें क्लाइंट्स ज़रूरत होती है क्योंकि हमने क्लाइंट्स का ही काम करना होता है। हम असिस्टेंट होते हैं ना, तो ठीक हो गया। असिस्टेंट ने अपने क्लाइंट्स का काम करना होता है। आपने ये भी बात की थी कि जो अकाउंट में अपना मेरा बन जाएगा तो मैं वो करूंगा। वो तो फिर नहीं है। असिस्टेंट नहीं हो गया ना, वो जी तो जी आप सर। खुद अकाउंट के मालिक सैलर हो। अकाउंट हो जाएगा ना सैलर मेरा। अकाउंट जी हो बिल्कुल जाएगा। सर। तब मेरी एक हिसाब से समझ लें कि लेवल अप हो जाएगा। लेवल अभी अप मैं हो किसी के एज असिस्टेंट काम कर रहा हूँ, तब मेरा अपना सैलर अकाउंट होगा और मेरे असिस्टेंट होंगे आगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो आपका क्या ख्याल है कि मतलब ये अगर यूथ ज्यादा से ज्यादा अगर ये कोर्सेज करे जी जी सर। अमेज़न जी के, जी सर, तो बिल्कुल। ये फायदा है इस चीज का? बहुत फ़ायदा है सर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान में हम रुपये के हिसाब से लेते हैं जी, जब भी जॉब करते हैं, जी, ये डॉलर्स में होता है। ये डॉलर्स में होता हाँ है। जो जी। सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है वो ये है कि ये डॉलर्स में आप कमाते हैं। जी, तो इसमें यह है कि आपका एक क्लाइंट आपको $1000 पे कर रहा है, उसके लिए ये छोटी सी अमाउंट है। लेकिन पाकिस्तान में 1000 मैं समझता हूँ अच्छी बली अमाउंट है। उससे ऊपर अमाउंट बनती है। 2,20,000 तकरीबन। जी, तो जी, ये अच्छी बली अमाउंट है। जी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप
डॉलर्स में कमाना स्टार्ट करें, जिससे आपके एक्सपेंस जो हैं, अब जो डॉलर्स में कमा रहे हैं उन्हें पाकिस्तान की रेशो से फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे जो सर हमें सिखा रहे थे अमेजोन, वो कह रहे थे अब पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मुझे डॉलर्स में आ रहे हैं, क्योंकि डॉलर्स में ही तो पेट्रोल ऊपर जा रहा है। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए डॉलर्स में ही उन्हें आ रहे हैं, तो उन्हें इस चीज़ से तो आपका पैसा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जी बिल्कुल। तो ये है कि मैं अपनी यूथ को इसी वजह से इनकरेज कर रहा हूँ कि वो अपने लेवल को अप करें, थोड़ा माइंड अपना यूज़ करके वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट के अलावा आपको अपने सेलर अकाउंट को शुरू करने के लिए, जैसे आपने कहा आप वेट कर रहे हैं कोई अमाउंट का, जी तो कितनी अमाउंट चाहिए आपको? मिनिमम 25 लाख मिनिमम। इससे ऊपर अगर अच्छा अकाउंट बनाना चाहते हैं 40 लाख तक बनता है। मतलब 40 लाख तक जो है ना वो अच्छा अकाउंट, आप अपना सेलर अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। कितने पैसे आप कमा सकते हैं 40 लाख के साथ? सर जी उसमें ये आप मंथली प्रोडक्ट हंटिंग, आप अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप शायद आपका जितने का वो अकाउंट बना है उससे डबल आप एक मंथ में कमा लें। अच्छा, तो लेकिन ये है कि उसके लिए भी एक प्रॉपर क्राइटेरिया है नहीं, उसके लिए प्रोडक्ट्स होंगे ना कि अगर जी, आप बिल्कुल। अच्छी प्रोडक्ट्स जो सेल लोगों कर को रहे हैं। दे रहे हो तो वो फिर लोग देख के आपके पास ज्यादा आएंगे। जी बिल्कुल मैम। और इससे ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक मग मैं बेच रहा हूँ जी उसकी रनिंग ज्यादा है जी, अगर वो पीक पे चल रहा है तो उससे ये होगा कि मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक ठीक। इससे ये है कि आप सेलर अकाउंट उसकी ओपन क्वालिटी भी अच्छी होगी तो लोग देख के मग बाय करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये है कि वो इस हिसाब से होता है, आपकी वर्किंग के हिसाब से होता है, आपका मार्जिन जल्दी पूरा हो जाए या आप ज्यादा अगर उससे प्रॉफिट ले रहे हैं, तो ये आपकी क्वालिटी और आपकी डिलीवरी के हिसाब से होता है। अब इसमें मैटर करती है डिलीवरी, अगर आप टाइम पे डिलीवरी कर रहे हैं, अगर आपका कस्टमर आपके रिमार्क्स रेटिंग्स अच्छी दे रहा है, फीडबैक अच्छा आ रहा है, तो फिर आपका जो है वो ग्रेजुअली प्रॉफिट मार्जिन भी साथ साथ बढ़ता है। जो डिलीवरी है वो तो अमेजोन ने करनी है, तो वो तो टाइम पे होगी। अमेजोन ने करनी है समटाइम्स सर, इसमें भी क्राइटेरिया है। एक होता है जिसमें आप खुद डिलीवरी करवाते हैं, ठीक है, लेपर्ड्स के जरिए या किसी और के जरिए, और एक होता है आप अमेजोन को आप दे देते हैं जी, तो वो उसमें अमेजोन डिलीवरी करता है। अमेजोन डिलीवरी जी सर। करते हैं। ठीक हो गया, बहुत अच्छे जी। हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको कामयाब करे, और जो और नौजवान हैं जो सीखना चाहते हैं, जो अमेजोन के कोर्सेज करना चाहते हैं, वो ज़रूर करें। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग जो है ये बहुत आम होती जा रही है। ज़्यादातर जो है ऑनलाइन सेलिंग ही हो रही है। और सर मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि मैंने ये कोर्स बिल्कुल फ्री किया है। बिल्कुल फ्री कोर्स किया जी, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान PSDF एक इदारा है जो आपको बिल्कुल फ्री कोर्सेज करा रहा है। ये गवर्नमेंट का इदारा जी, गवर्नमेंट का इदारा है, सेमी गवर्नमेंट है, लेकिन ये क्रिश्चियंस के लिए कोर्स बिल्कुल फ्री है। अच्छा, बिल्कुल। और मैंने ये कोर्स बिल्कुल फ्री किए हुए हैं PSDF के थ्रू। ये कहाँ पे है ये? सर ये इदारा ऑल ओवर द पाकिस्तान वर्क कर रहा है, लेकिन जहाँ पे मैंने ये कोर्स किया है वो 6 रोड रावलपिंडी में है, और वहाँ से मैंने ये कोर्स का आगाज किया। ये कोई क्रिश्चियन है लोग? नहीं, ये मुस्लिम है, टोटल गवर्नमेंट के थ्रू है, लेकिन इनको फंडिंग पीछे से जो है वो वेलफेयर्स कर रही हैं। ठीक है, बाहर की वेलफेयर्स हैं जो फंडिंग कर रही हैं, और ये क्रिश्चियंस के लिए बिल्कुल फ्री कोर्सेज हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा अपनी यूथ से कि इस अपॉर्चुनिटी का ज़रूर आप फ़ायदा उठाएं और इन कोर्सेज को करें, और अपनी ज़िंदगी, जो मैं देखता हूँ पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की बहुत बुरी कंडीशंस हैं। जी जी जी, जिससे ओवरऑल सबकी है, लेकिन हमारे जी बिल्कुल हमारे लोगों की भी काफ़ी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है। इससे ये होगा जब हमारी यूथ आगे बढ़ेगी जी, इससे हमारा पूरा बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। आमीन। और मेरी दुआ है खुदावंद से कि खुदावंद हम सबों को ये फजल दे, हमारी यूथ को ये फजल दे कि वो आगे बढ़ें इस काम में। जब वो तरक्की करेंगे तो इससे हमारी जो कौम है, मसीही कौम, उसकी तरक्की होगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदावंद Thank you आपको very much। बड़ी बरकत है, आपकी तरफ दोबारा वापस आएंगे। तो चलते हैं अगले खुदा के खादिम की तरफ, ब्रदर की तरफ। आप बताइए ब्रदर थोड़ा सा कि आप ने बताया आपका ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी से है, लेकिन आपका आबाई इलाका कौन सा? पैदाइश आपकी किधर हुई और परवरिश कहाँ पे हुई, और कितने बहन भाई हैं आपके फैमिली के लोग हैं? हम जी तकरीबन 9 बहन भाई हैं जी, और हमारा गांव सियालकोट में है।
अच्छा, सियालकोट के रहने वाले। सियालकोट में हाँ आप जी, पैदा हुए हाँ हैं। जी, वहाँ सियालकोट कहाँ पर? ये नारोवाल के साथ जो है, नारोवाल के पास ही। अच्छा, नारोवाल के हाँ, पास ही है हाँ, कोई तो इलाका? एक गांव है जिसका नाम है दिले के सादरे। कौन सा? दिले के सादरे। दिल्ली के सदरे। हाँ, उस गांव का नाम है। अच्छा, ये गांव का नाम है। जी, जी। पंजाब, खास तौर पे आप देखें पूरे पाकिस्तान में अगर अजीब से नाम किसी सूबे में है तो वो पंजाब में है। पंजाब में। हाँ जी, जिनकी समझ ही नहीं आती। अब दिल्ली के सादरे, दिले के सादरे। अब इसका क्या मतलब है जी? मतलब कुछ समझ ही नहीं आती। वो इस तरह ना जी कि हिंदुओं के नाम से जगह भी होती है जी। कुछ, ये चौधरीयों के हिसाब से जिस तरह देख इलाके से होते हैं, ठीक है। इसी तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम और ये सिख जब इकट्ठे रहते थे ना, उस वक्त ये सिस्टम नहीं था ये क्रिश्चियन है, ये फलां है, ये मुसलमान हाँ, उस है। वक्त नहीं उस था। वक्त ये सिस्टम नहीं था। जी 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 जी। तो उस वक्त अभी मेरे वालिद साहब का नाम है सहन मसीह। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, यानी पुराने दौरों के साथ। पुराने दौर में जी। हुसैन जो है ये प्योर मुस्लिम नेम है। हाँ जी। लेकिन ये उनको पता ही नहीं था। पता नहीं वो था, ऐसे तो नाम नाम माँ बाप ने रख दिया हुसैन मसीह। जी, सहन मसीह जी। चलो बस जी। मुसलमान कहते हैं आपका मसीह आ रहा है, वालदियत आपकी सहन मसीह आ रही है। हुसैन मसीह आ रही है। लेकिन वाकई उस वक्त लोग इतने सादे होते थे और सीधे होते थे कि उस वक्त ऐसे ही जो है ना नाम किसी का नाम वो तारा मसीह रख दिया। हाँ जी, तारा मसीह। हाँ जी, अल्लाह दिता रख दिया। बिल्कुल। तो आपका ताल्लुक जो है वो सियालकोट नारोवाल से है के जी, करीब जी। गांव से है। और 1965 की जंग में हम इधर आ गए थे बेटी में। तो वो अफरा तफरी जब होगी जंग आपस में, यानी कि मार रहे हैं एक दूसरे को, कत्ल कर रहे हैं, इसी तरह वो वाला साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने जब बोला जब हमारा पाकिस्तान अलग बना, अनाउंसमेंट हो चुका कि हमारा पाकिस्तान अलग बनेगा और इंडिया अलग, उसी वक्त वो अलग हो गए और हम इधर अलग हो गए। ये वाला साहब ने बताया था। और 71 की जंग में मुझे याद है कि वो आसमानी जंग थी, ज़मीनी जंग नहीं थी वो। अच्छा। हाँ जी, ज़मीनी जंग थी जो मैंने आंखों से देखी। अच्छा। हाँ जी, ठीक तो है। ये जो जंग आसमानी जंग हुई थी, ये इसके लिए हमें ज़मीन में मोर्चे निकालने पड़ते थे। अच्छा। तो वो मोर्चे निकाले जो, और घर में ये सिस्टम था अगर आप लोगों ने खाना खाना तो रोशनी में खाना है। अच्छा। 3-4 बजे, अगर लेट खाओगे तो फिर मोर्चे में खाना खाना है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि जहाँ पर रोशनी लाइट होती थी तो वहीं पे बम फेंक के तो वापस। मतलब लोग 71 की जंग के दौरान हाँ। आम लोग भी वो मोर्चे खोदे हुए थे। सब लोगों ने, यानी पाकिस्तान में सब लोगों ने मोर्चे बनाए हुए थे अलग अलग। अच्छा। घरों से बाहर, घरों से बाहर। क्योंकि ऊपर से उनको जहाज में तो सिर्फ गाड़ी नजर आएंगे ना, हाँ 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 हाँ। तो उनको नहीं पता अंदर है कि नहीं है। अच्छा। हाँ जी, इस तरह यानी कि वो मोर्चे के अंदर ही खाना पीना और सारा सिस्टम उन्होंने अंदर ही रखा हुआ था। उसे रोशनी में रोटी खानी है तो खा लो, नहीं तो फिर रात को 8-9 बजे बाद। ठीक ठीक ठीक। तो ब्रदर जी ये भी बताएं, कितने आपने बताया आपके 8 बहन भाई या 9 बहन भाई 8 हैं? 9 थे। हाँ जी, 9 थे और 2 फोत हो गए। 2 फोत हो गए हैं। ठीक है जी। तो आप ये बताइए आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और अभी आप क्या करते हैं? मैं तालीम मैंने मैट्रिक की है। ठीक है। और अजीज़ नेशनल हाई स्कूल डेरी हसनाबाद में है वो। डेरी हसनाबाद। और डेरी हसनाबाद ये इलाका ही है इधर, और हमने तकरीबन 35 साल वहाँ पे गुजारे हैं। 35 35 साल साल। उधर ही रहे हैं। ठीक है। मेरे बहन भाइयों की पढ़ाई की वजह से भी हम कहीं आगे पीछे नहीं जा सके। ठीक है। ठीक है। तो तालीम आपने वहाँ हासिल हाँ, की। मैंने अब वहाँ आप पे- क्या करते हैं? अभी जॉब कर रहा था मैं एयरपोर्ट पे, तो सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का मसला हो गया था, तो शुगर का मसला हो गया था, तो बेटों ने बोला नहीं आप घर रहो, एयरपोर्ट भी दूर चला गया। नया एयरपोर्ट जो है वो हाँ बहुत जी, दूर है। वो बहुत दूर चला गया। जी, जी, और मैंने बाइक रखी थी, मोटरसाइकिल पे आना जाना तकरीबन पौना घंटा लग जाता है वहाँ पे आने जाना। ठीक है। तो फिर वो बच्चों ने बोला जी आप घर रहो, बच्चे अपना बिजनेस कर रहे हैं, खुदा का शुक्र है, उसकी तारीफ आपके है। बच्चे जो है वो कारोबार कर रहे कारोबार हैं अपना कर रहे हैं और अच्छा कारोबार है। और अच्छा कारोबार हाँ जी, है। बच्चों मेरे को पास शायद को पता है सारा कि वो खुदा ने हमें 3 बच्चों के पास अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं। प्रेज द लॉर्ड, ये हालेलुया। उसकी तारीफ है कि खुदा ने हमें बेशक बेशक खुदा की तारीफ हो, तारीफ है। और खुदा हमेशा उनको खुशहाल रखे, हमेशा उन पर अपना हाथ जो है वो कायम रखे। आमीन। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे जो हैं वो माँ बाप का ख्याल करते हैं। आपको उन्होंने कहा कि जी आप काम ना करें, बस घर रहना, बस घर के सिस्टम है जो वही हाँ संभालना, घर के काम करें। घर आप। के काम करें। हाँ, मतलब आपने अगर आलू लाने हैं, हाँ जी, इस तरह छोटी-छोटी आपने चीजें। प्याज लाना है, कुछ हाँ दही जी, लाना है, हाँ आप जी। ये काम करें। हाँ, उसी बाजार में ही, घर भी हमारा बाजार में ही है, जाना नहीं पड़ता।
अच्छा, अच्छा। घर जो है वो भी बिल्कुल बाजार में है। बाजार में, हाँ जी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, मतलब खिदमत का काम कर रहे हैं साथ? जी, मैं पास्टर शाहिद के साथ खिदमत का काम कर रहा हूँ। जी। इन दिनों में इन्होंने 2-4 घर दिए, विजिट करता हूँ शाम के वक्त ना। ठीक है जी। ठीक है, विजिट करते हैं जी। और मुबशराना खिदमत करते हैं। हाँ जी। आमीन। कितना अरसा हो गया आपको मुबशराना खिदमत करते हुए? ये तो तकरीबन 1 साल हो गया। मैं घर में अपनी मीटिंग करता था और 10 से 15 साल हो गए हैं कि हर जुमेरात को मीटिंग मेरे घर होती है, पास्टर शाहिद आते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे बढ़ेंगे जी। फरजाना, मैं चाहता हूँ दूसरे मेहमानों से भी आप गुफ्तगू करें। जी बिल्कुल, हमने अपने मेहमानों से गुफ्तगू की, हमने उनकी ज़िंदगियों के बारे में जाना और कि किस तरह खुदावंद उनकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, उनके काम क्या, उनकी फैमिलीज़ के बारे में हमने जाना। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी बेटा, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं, अभी तो आप बहुत खुद ही छोटे से बच्चे हो, तो आप हमें बताओ कि आप क्या करते हो आजकल, आपका यानी कि एजुकेशन कैसी जा रही है, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में बताएं, अपनी फैमिली, अपने बहन भाई और अपनी एजुकेशन के बारे में भी बताएं हमें। जी, सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने हमें मुझे इस उम्र में चुन लिया। आमीन। और यकीनन बाइबल के मुताबिक जब हम दाऊद बादशाह को देखते हैं कि छोटी उम्र में खुदा ने उसको चुन लिया, फिर मूसा को भी खुदा ने छोटी उम्र में चुन लिया, तो इसी तरह खुदा ने मुझे भी छोटी उम्र में चुना। और अभी से लेके 2017 की बात है जब मैंने पहला सरमन अपने चर्च में दिया, और तब डैडी को ये था कि अभी बहुत छोटा, अभी सरमन नहीं शेयर कर सकता। तो लेकिन फिर भी मैंने ज़िद के साथ सरमन शेयर किया और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और खुदा ने बहुत काम किया और बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद सेकंड पालना कन्वेंशन में 2018 में खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया और छोटी सी उम्र में खुदा ने वहाँ पे भी इस्तेमाल किया। और फिर उसके बाद जो उस पालना मिनिस्ट्री के डायरेक्टर थे, उन्होंने इरादा बनाया कि हम इस बच्चे को यूएई में लेके जाएंगे खिदमत के लिए। तो फिर एक बहुत बड़ा क्रूसर जो था, एक बहुत बड़ा वहाँ पे अरेंज किया गया, जहाँ पे यूएई शारजा वर्शिप सेंटर में भी मैंने कलाम शेयर किया और दुबई के और भी बहुत चर्चिज में। तो खुदावंद की तारीफ है कि खुदा ने छोटी उम्र में चुन लिया और खुदा छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े काम ले रहा है। आमीन। और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि शुरू से इस तरफ ध्यान था। मेरा ध्यान कोई इतना स्पोर्ट्स की तरफ नहीं था, कोई इतना खेलों की तरफ नहीं था। हालांकि छोटे भाई को ज्यादा शौक था स्पोर्ट्स वगैरह का, लेकिन मेरा ज्यादा वक्त दुआ में गुजरा। हमारी एक बहुत अच्छी दुआया टीम थी जिसके ऑनर पास्टर फिलिप गिल थे। उन्होंने हमें बहुत तैयार किया और हमें कुंदन बना दिया। आमीन। हम बहुत छोटी उम्र थी तब, मैं समझता हूँ कि 5 इयर्स का था मैं, तो तब से हम 48 घंटों की दुआओं में झुकते थे। और जब कभी हम पूरी टीम मिलकर 3 दिन के भी रोजे रखने पड़ते थे तो हम रखते थे। ये सब खुदावंद को जलाल मिलता है कि इतनी सी उम्र में खुदा ने इतने काम लिए। तो जो खुदा ने हमारे दरमियान पास्टर फिलिप जो हमारी साथ खिदमत कर रहे थे, तो उनके ज़रिया भी खुदा ने हमें बहुत हमारी ज़िंदगी में, तब हमारी ज़िंदगी का बहुत एक अच्छा टाइम टेबल था कि सुबह स्कूल जाना और फिर आके सारा टाइम 6 बजे हमारी दुआ होती थी, जो हम 9 बजे तक दुआ करते थे। तो सारा दिन हमारा दुआ में गुजर जाता था और कुछ टाइम फिर हमें स्टडी के लिए निकालना पड़ता था। तो खुदावंद की तारीफ हो। और इसी के साथ मैं 7th क्लास का स्टूडेंट हूँ। खुदा ने मुझे स्टडी में भी बहुत कामयाब किया। पहले हम रूट्स इंटरनेशनल स्कूल का मैं स्टूडेंट था, लेकिन फिर कुछ मसाइल की वजह से हम सेंट मैरीज एकेडमी में आ गए और वहाँ की भी तालीम बहुत अच्छी है। और अब मेरा इरादा है कि कैम्ब्रिज करके ओ लेवल्स करके मैं अपने कदम आगे बढ़ाऊं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दूं। पाकिस्तान से हट के बाहर के मुमालिक में खुदा की खिदमत की जाए। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो आप बताएंगे कि आप कितने बहन भाई हैं आप? हमारी फैमिली में हम 4 बहन भाई हैं, एक बहन और हम 3 भाई। हमारी फैमिली शुरू से ही पास्टर्स फैमिली थी। अगर देखा जाए तो हमारे दादा जान जो थे
वो शुरू से ही दुआ गो थे। और वो बताते हैं कि वो एक दफ़ा बहुत सख्त बीमार हो गए, तब उनको यीशु मसीह का इतना पता नहीं था, तो वो बहुत सख्त बीमार हो गए। तो फिर वो एक कन्वेंशन में गए, क्योंकि जब वो बहुत से डॉक्टर्स के पास गए, लेकिन वो डॉक्टर्स के मुताबिक वो लाइलाज थे। तो जब वो यीशु की ज़ात के आगे आए तो यीशु ने फिर उनको एक कन्वेंशन में एक पास्टर ने दुआ की और खुदा ने उनको अपने काम के लिए उठा खड़ा किया। आमीन। और Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मैं समझता हूँ कि तब से हमारी फैमिली खुदा में आ गई, और जब से मेरे दादाजी ने यीशु को कबूल किया तो फिर मेरे डैड भी खुद भी पास्टर हैं और मेरे चाचू भी पास्टर हैं। हम पूरी फैमिली खिदमत कर रहे हैं। और मेरा जन्म भी एक बहुत अनोखा जन्म था कि मेरी दादों को एक रोया आई कि तब तो मेरे पापा भी छोटे से थे। दादा बताती हैं कि मुझे एक रोया आई कि खुदा ने कहा मैं तुम्हारी नस्लों के साथ बोलूंगा। Praise the तो आमीन। तब दादो कहती है, मैंने कहा कि अभी तो मेरा एक बच्चा वो भी छोटा है अभी, तो खुदा हमारे साथ अभी से नस्लों के वादे कर रहा है। तो खुदा ने तब से हमारे साथ नस्लों के वादे किए, और यकीनन नस्ल दर नस्ल हमारी खिदमत जारी है, और हमारी पूरी फैमिली इसी तरह खुदा की खिदमत में Praise मसरूफ है। the Lord. आमीन। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप बताएंगे कि आपका यानी कि एजुकेशन के साथ साथ आप प्रीचिंग भी कर रहे हैं जी जी अपने चर्च में, आप अपने डैडी के साथ यानी कि खिदमत कर रहे हैं। जी। तो आपका आगे क्या इरादा है कि एजुकेशन तो आप हासिल कर रहे हो, आगे क्या आपका इरादा, आप क्या करोगे आगे जाके? आगे जाके खुदा की खिदमत का इरादा है, क्योंकि हर सरफराजी खुदा की तरफ से है। आमीन। कलाम में लिखा कि अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब्ज़ है। बस। आमीन। तो यही इरादा है कि हम खिदमत ही करेंगे खुदा की, और खुदा की ज़ात देने वाली है। अगर हम खुदा के लिए कुछ करेंगे तो यकीनन खुदा भी हमारे लिए कुछ करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बातें बेटा आपने की। खुदावंद आपको बरकत दे, अपने नाम में आपको आगे से आगे बढ़ाए। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, अपने भाई की तरफ चलेंगे। जी भाई, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ शेयर करें आपकी फैमिली के बारे में। आपका भाई गांव कौन सा है, आपका बचपन कैसा गुजरा, हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। आपने बचपन की बातें छेड़ दी। जी, खुदावंद का शुक्र है कि एक रूहानी ख़ानदान में जन्म हुआ। जो हमारा आबाई गांव था वो नारंग मंडी है। नारंग मंडी ये लाहौर से भी करीब पड़ता है और लाहौर के दरमियान में आता है। और अगर हम मुरीद के साइड से जाएं तो उधर से भी मेरा ख्याल 40-45 मिनट का रास्ता है। जी, तो नारंग मंडी में मेरी पैदाइश हुई है, और तकरीबन मैं 3 क्लास में था तो तब 92 में हम रावलपिंडी शिफ्ट हुए थे। तो जब नारंग मंडी में थे तो बचपन था, और अम्मी अब्बू तो दुआगो थे, रूहानी थे। तो जो गांव का माहौल होता है वो लट्टू घुमाना और गुल्ली डंडा खेलना और क्रिकेट के मैचेस होते थे, तो वो इस तरह की गेम्स थी हमारी। और नानों का घर पास ही था, तो उधर चले जाना और ज़्यादा वक्त फिर उधर ही। और मेरी एक आदत थी, जब मैं छोटा था स्कूल से बेशक 5 मिनट 10 मिनट लेट भी हो जाऊं, बाइबल डेली पढ़ के जानी है। बाइबल डेली पढ़ के स्कूल बाइबल पढ़ने के बगैर मैं स्कूल नहीं जाता था, यानी लाजमी बाइबल पढ़नी है, एक रूटीन थी। तो फिर खुदावंद में यूँ बढ़ते गए। और एक और मुझे याद आ रहा है कि जब मैं छोटा था तो हमारे घर के पास ही दूसरी गली में चर्च था। तो उस वक्त मेरे अब्बू उस तरह के उस लेवल के खादिम नहीं थे, तो हमारे मोहल्ले में ना दूसरा चर्च था, तो वो पास्टर साहब आते थे। यानी हमारा अपना कोई चर्च बिल्डिंग नहीं थी। अब्बू खिदमत करते थे, लेकिन मुख्तलिफ गांव में जाना और मुनादी करना। और एक आपको मज़े की बात बताओ, जब अब्बू जाते थे गांव में मुनादी के लिए, तो उस ज़माने में पादरियों ने एक थैला रखा आता था,
साइकिल चलाते एक थैला रखा होता था और लोग हदिया तो देते नहीं थे। तो जब किसी गांव में जाना बोलना कि पास्टर साहब आ गए तो आजे चर्च में सारे दुआ करें। तो सब लोगों ने, किसी ने एक प्लेट में चावल भर के लेके आता है, कच्चे चावल, और किसी ने आटा जो है वो प्लेट, आटा गंदम, बिल्कुल। तो पास्टर साहब ने 1 या 2 थैले रखे होते थे, तो एक में चावल लोगों ने डाली जाने, एक में आटा। अच्छा, एक फनी बात आपको बताता, जब कभी चावलों का सीजन आता तो हमारे घर में आटे की शॉर्टेज हो जाती। तो फिर ना दिन रात चावल ही खाते रहते। अच्छा। और मुझे याद है कि एक दफा मॉर्निंग में आटा नहीं था तो अम्मी ने चावल की रोटियां ही बना दी। नाश्ते में चावल की रोटियां ही। तो ये था। तो मैं उस वक्त भी छोटा था, लेकिन अब्बू के साथ मुख्तलिफ गांव में खिदमत के लिए जाता था। तो जो हमारे इलाके का चर्च था, कोई और पास्टर साहब आते थे, तो अभी अंधेरा ही होता था, तो वो सुबह सुबह चर्च लग जाता। तो घर वाले जाए या ना जाए, मैं सुबह चर्च चला जाता था। हाँ, अंधेरा ही होता था, तो सुबह सुबह जैसी आवाज़ सुननी, पास्टर साहब की दुआ की सुननी, उठ जाना और चर्च चले जाना। तो छोटा ही था, तो माँ बाप ने अच्छी तरबियत की, खुदावंद में रखा। तो फिर मैं 3 क्लास में था, तो अब्बू मुझे मुख्तलिफ गाँव में ले जाते। तो अगर जैसे क्रिसमस आ गया, ईस्टर आ गया, तो जैसे आजकल प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह के तो नहीं होते थे बच्चों के प्रोग्राम कि संडे स्कूल के बच्चे टैबलो कर रहे हैं। अब तो साउंड सिस्टम है, बहुत कुछ है। तो उस वक्त ये कुछ भी नहीं था। तो मुझे अबू ने एक नज़म तैयार करवा देनी या कोई स्पीच तैयार करवा देनी छोटी सी। तो किसी गांव में गए हैं, आगे सारी जमायत बैठी हुई है जी। तो और कोई भी बच्चा नहीं होता था जो नज़म सुनाएगा या स्पीच सुनाएगा, कोई टैबलो नहीं, कोई कुछ भी नहीं, इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस वक्त। तो मैंने जब नज़म सुनानी, तो आजकल तो गोल्ड मेडल डाल देते हैं, कप दे देते हैं, इस तरह का। तो उस वक्त मेरा इनाम ये होता था कि पूरी जमायत, कोई 5 रुपए दे रहा है, कोई 10 रुपए दे रहा है, तो करते करते बहुत ज्यादा पैसे मेरे पास हो जाते थे। तो क्रिसमस वाले दिन बहुत खुश होते थे कि चलो घर वाले अगर थोड़े भी देंगे तो ये नज़म सुनाने से या छोटी सी स्पीच करने से बहुत पैसे हो रहे हैं। तो बचपन ऐसे गुजरा है, तो खुदावंद का शुक्र है। और 3 बहनें हैं, 4 भाई हैं हम, और चारों खिदमत में। अब्बू भी पास्टर हैं, अम्मी भी पास्टर हैं, और चारों भाई हम खिदमत में। तो आप बताएंगे कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक आपने हासिल की? आप मैं 3 क्लास पास करके फिर पिंडी में आ गए 92 में, और 4th क्लास से स्टार्ट किया। FG बॉयज़ टेक्निकल हाई स्कूल ग्रेसी लाइन में है, अभी भी है, गवर्नमेंट का, फेडरल बोर्ड का है। FG इसलिए कि फेडरल बोर्ड है। तो वहाँ से फिर मैंने मैट्रिक करने के बाद FG कॉलेज से इंटरमीडिएट किया, और उसके बाद फिर FG सर सैयद कॉलेज है मार रोड पे पिंडी में, वहाँ से फिर मैंने ग्रेजुएशन की जी। तो खुदावंद का शुक्र है, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर नॉर्थ वेस्टर्न थियोलॉजिकल सेमिनरी से मैंने बाकायदा तौर पे फिर इस कोर्स किया, बाइबल कोर्स किया, ग्रेजुएट हुआ वहाँ से। तो उसके बाद फिर अभी तक बाइबल कोर्सेज जारी हैं, ऑनलाइन कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो खुदा उनका शुक्र है। आमीन। तो आप चर्च में यानी कि खिदमत कर रहे हैं, एज ए पास्टर आप खिदमत कर रहे हैं? जी, यीशु का शुक्र है कि पहले एक चर्च था, और फिर 1 से 2 हुए, फिर 2 से 3 हुए। मुझे चर्च बनाने का बहुत एक्सपीरियंस हुआ है, चर्च कैसे बनाते हैं, चर्च प्लांटिंग का काम। हाँ जी। और अब्बू अपना अलग से विजिट करते थे, और मैं और अम्मी हम विजिट के लिए शाम को निकलते, और हमने खुदा से कहना कि खुदावंद हम तो लोगों को इतना नहीं जानते और ना ही लोग हमें, तो खुदावंद हम कैसे चर्च को बनाएंगे, कैसे कलीसिया बनेगी। तो बिलीव करें कि कोई ना कोई, जब बाइबल हाथ में होनी, तो हम अपने मोहल्ले में जा रहे हो ना, तो किसी ना किसी ने ज़रूर बुला लेना। और इवन के मैं अपनी गवाही सुनाना चाहता हूँ, ये एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम ये कार चौक वाला चर्च बनाया है, पहले हम सर सैयद चौक साइड पे रहते थे, उधर से फिर इधर ट्रांसफ़र हुए। तो क्या हुआ है कि मैंने स्कूल ज्वाइन किया, ये 2007 की बात है। तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैंने स्कूल पढ़ाना शुरू किया। तो वहाँ पे मैं हर रोज़ जाता था, और मोमन ये होता था कि 5-10 मिनट लेट हो जाना। तो मुझे बहुत जल्दी होती थी, तो स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़ के तो ऊपर जाना होता था, अप स्टेज पे।
तो एक दिन मैं जल्दी से वहाँ से गुजरा स्कूल के गेट से, और मुझे नहीं पता एक भाई वहाँ पे आए हुए थे और वो अपने बच्चे छोड़ने आए थे। वो भी खुदा का खादिम था और उन्होंने बताया कि मैं 7 साल सऊदीया में रह के आया हूँ, वहाँ पे मीटिंग चलाता था, हम बड़े बेदार थे, तो मैं फिर पाकिस्तान आ गया। तो वो वहाँ पे बच्चे छोड़ने आए तो मैं उनके पास से गुजर गया हूँ। तो अगले दिन मुझे मिले हैं, मैं और अम्मी मोहल्ले में जा रहे थे, उन्होंने बोला आप खादिम हैं? हमने बोला जी, तो आप हमारे घर ज़रूर आए। तो फिर उन्होंने सारी स्टोरी बताई कि कल आप जब मेरे पास से गुजरे हैं, मैंने बोला मैंने तो नहीं देखा आपको। कह रहे जब आप गुजरे तो पाकरू का बड़ा तेज करंट जो है वो मुझे लगा है और रूल कुस की हजूरी ने मुझे बहुत जोरदार तरीके से छुआ है। तो कहते हैं कि मैंने सोचा ये लड़का यहाँ तो क्रिश्चियन है और फिर ये भी है कि कोई खादिम लगता है। तो यूं फिर लोगों ने हमें बुलाना शुरू किया अपने घरों में। आमीन, आमीन। और एक ये बात, करंट था तो फिर लोगों को खुद ही जी बिल्कुल। और प्रस्तिश जब करते थे तो बड़ा मसा और बड़ी हजूरी होती थी। तो बहुत सारे लोगों ने, मुझे अभी भी याद है कि वर्शिप सुनने के लिए सिर्फ अपने घर पे बुलाना करना, हाँ, कि आप आएँ और आप हमें वर्शिप सुनाएं, हमें गीत सुनाएं, हम बहुत एंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और इसके बाद फिर एक तीसरा पॉइंट ये था कि संडे स्कूल ने बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया है। दाइम भी संडे स्कूल का स्टूडेंट था और इस तरह से फिर कलीसिया जो है वो बढ़ती जा रही थी। और एक दिन एक फैमिली ने रोड पे जा रहे थे तो हमें बुला लिया, कहते हैं कि हमारे बच्चे आपके चर्च में संडे स्कूल जाते हैं, हम तो नहीं जाते, तो आप हमारे घर आएँ। तो इस तरह से करके फिर कलीसिया का काम जो है वो आगे बढ़ता चला। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो खुदावंद का शुक्र है कि अब्बू भी खादिम है और अम्मी भी खादिम है। तो मैं भी पास्टर की हैसियत से अपने चर्च में काम कर रहा हूँ और खुदा ने हमें सरगर्म टीम दी है और ये यूथ के नौजवान हमारे सामने बैठे हैं। ये ना सिर्फ अपने बिजनेस में या पढ़ाई में बल्कि दुआओं में भी बहुत आगे जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। जी, आपके डैडी जैसे कि आपकी इनके फैमिली पास्टर है, तो आप किस तरह यानी कि खिदमत में आए? आपने किस तरह ये खिदमत स्टार्ट की? बहुत अहम सवाल आपने किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग खुद से खिदमत स्टार्ट कर देते हैं, बगैर बुलाहट के स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ आपका ये सवाल ये है कि क्या बुलाहट थी या खुद ही शुरू हो गई या क्या था? जो जिन खादमों के ज़रिया से मेरे अब्बू और अम्मी बचे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत बाबरकत और बहुत रूहानी खादिम थे और हम उनके साथ दुआओं में झुकते रहे हैं। 24 घंटों में से 18 घंटे उनकी हर रोज़ की दुआ होती थी। और उनकी सोचों में ये नहीं होता था कि मेरी कोई बड़ी प्रोग्राम रखें, मेरा कोई बड़ा कन्वेंशन रखें। तो बड़े बड़े उन्होंने घरों में ही, गाँव में जाके, शहरों में जाके, घरों में विजिट कर करके वहाँ से ही खादिम तैयार कर दिए। और फिर बहुत सारे खादिम जब उनके ज़रिया से तैयार हो गए, पेशावर से कराची तक उनके जो हाथों के लगाए हुए पौधे थे पास्टर बन गए, चर्चिज़ बन गए, कायम हो गए। तो जब वो अपने बुढ़ापे में था तो उनको कोई मुश्किल नहीं होती थी। पेशावर से लेके कराची तक अगर किसी शहर में जाते हैं तो उनके हाथों का लगाया हुआ जो खादिम था, पास्टर बन चुका था, कलीसिया मौजूद थी, तो वहाँ पे जाते और लोग खिदमत करते। तो मेरे अब्बू और अम्मी वो भी खिदमत में उनके ज़रिया से आए थे। मेरे अब्बू को तो नहीं पता था मैं खादिम बनूंगा। वो बताते जब मैं नौजवान था तो एक रुमाल अपने कॉलर पे और एक पॉकेट में और कंघी शीशा पॉकेट में होता था और ड्यूटी से आने के बाद मोहल्ले में फिरना लड़कों के साथ। तो फिर वो बहुत सीरियस बीमार हो गए थे। तो यूं करके फिर खुदावंद में आए। जब खुदावंद में आए, खुदावंद ने शिफा दी। तो उन्होंने अपने खादमों को बताना कि मुझे ख्वाब आ रहा है, आज मुझे ख्वाब आया है कि मैं किसी जगह पे गया और कलाम सुना रहा हूँ, या फिर मुझे ख्वाब आया कि मैं फसल काट रहा हूँ। तो सीनियर उस्तादों ने कहना कि कोई वक्त आएगा कि आप जो है कलाम सुनाएंगे। तो वो वक्त आ ही गया फिर और फिर उन्हीं उस्तादों के ज़रिया से, मुझे अभी याद है, ये 2007 की बात है कि हमारे जो बुजुर्ग खादिम थे, प्रोफेसर मुबशिर जिले जलील, प्रोफेसर इलियास साहिब, तो
मैं और वो अकेले ही बैठे हुए थे। तो उन तन्हाइयों में मुझे आंसू आ रहे हैं अभी। उन तन्हाइयों में खुदा ने फिर हमें अपने गहरे मसा को दिया, अपनी हजूरी को दिया, और गहरा मसा हम पे तारी हो गया। और मुझे वो हवाला जात भी याद है। उन्होंने फिर यशवा की किताब पहला बाप 8वीं आयत, तो उन्होंने वो कलाम मुझे सुनाया कि मूसा जब इस दुनिया से चले गए तो फिर खुदा ने यशवा का चुनाव किया। तो उन्होंने फिर वो खुदा का कलाम मुझे सुनाया और तेल मेरे सर में उड़ेला, और उन्होंने बोला कि खुदा ने आज आपको अपनी खिदमत के लिए चुन लिया है। तो उन्होंने फिर मसा किया, और मुझे पता नहीं था कि मैं मुबशर चुना गया हूँ या पास्टर चुना गया हूँ। तो सुशील अलेक्जेंडर पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है, खुदा के खादिम प्रोफेसर। हर महीने महाना उनकी कन्वेंशन होती थी यहाँ पे। तो प्रोफेसर साहब यहाँ पे आए सेंट पॉल चर्च में मार रोड पे। तो उसके तकरीबन थोड़ी देर बाद ही, 2 महीने बाद ही मैं उनकी मीटिंग में गया। तो उन्होंने मुझे आगे बुलाया और कहते हैं कि खुदा ने आपको पास्टर होने की खिदमत दे दिया है, खुदा ने आपको पास्टर होने के लिए चुन लिया है। तो वो प्रोफेसी उनकी बहुत इस कदर सच साबित हो गई कि एक चर्च से 2 चर्च हमारे बन गए। तो मेरे अब्बू ने मुझे एक अलग चर्च में लगा दिया कि ये यहाँ पे पास्टर है। तो इस तरह से करके खुदा ने फिर बाकायदा तौर पे मुझे खिदमत दी है, बाकायदा तौर पे चुना है। बुलाहट आसमान से होनी चाहिए, खुदा की तरफ से होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आमीन, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हम यहाँ पे बैठे बरकत पा रहे हैं, आप सब देखने वाले सुनने वाले भी बरकत पा रहे होंगे। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। जी बिशप साहब। जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी ब्रदर, आपकी तरफ चलेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप बताइए कि आप किस तरह खुदावंद में आए, आपकी ज़िंदगी कैसे बदली और आपने कैसे खुदा के साथ चलने का इरादा किया। जी बिशप साहब, मैं 10 साल का था जब मैंने खुदावंद की पहचान को हासिल किया, और ये बहुत ही मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि छोटी सी उम्र में खुदावंद ने अपनी तरफ बुलाया। जैसे पास्टर शाहिद साहब बता रहे थे कि एक बुलाहट होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और बहुत कम लोगों के पास बुलाहट होती ऐसे ही है। ज्यादातर लोग देखें, एक रिवाज है, क्रिश्चियन लोग हैं, अब हम क्रिश्चियंस में पैदा हुए हैं, तो ये एक रिवाज चलता आ रहा है कि ये खुदा में है, मसीही हैं। जी 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 जी। लेकिन जो बुलाए हुए लोग हैं ना, वो थोड़े वो थोड़े हैं। बिल्कुल, उनकी बुलाहट जो है वो स्पेशल है। वो बिल्कुल। इसी तरह मैं 10 साल का था और खुदावंद ने एक दोस्त के वसीला से मुझे इस प्रेयर मिनिस्ट्री से जुड़ने का फजल दिया, और मैं एफजी चर्च में आया। और तब दुआया टीम नई नई स्टार्ट हो रही थी, ग्रो कर रही थी। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो छोटा था, तो जहन भी ऐसे ही, और मैं देखता था कि गैर जुबानें बोल रहे हैं और थोड़ा सा अजीब लगता था, मतलब ये क्या हो रहा है। और मैंने दुआ में इतना इंटरेस्ट नहीं लेना। आस्ता 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 ऐसी टीचिंग, ऐसी ग्रूमिंग हुई कि मैंने दुआ में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। इससे ये हुआ कि मैंने खुदा से बातें करना शुरू किया। जब हम खुदा से बातें करते हैं तो खुदा हमें आगे से रिप्लाई देता है, रिस्पॉन्स देता है। बेशक वो किसी के जरिया से दे, या बेशक वो आपसे ही ख्वाब में बात करे या किसी तरीके से, इससे आपको फील हो रहा था कि समवन इज टॉकिंग टू मी। तो ये हुआ कि मैंने दुआ में जब इंटरेस्ट लिया तो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त उस्ताद हैं पास्टर फिलिप एम गिल, उन्होंने सिखाना शुरू किया कि इस तरीके से आप खुदा में बढ़ें, खुदा उनसे बातें करें, दिल की बातें करें। अब कुछ ऐसी बातें आप इंसानों के साथ नहीं कर सकते, और ना ही आप अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं। ये है कि खुदा के साथ आप कर सकते हैं। तो फिर जब मैंने खुदा से बातें स्टार्ट की तो दिल ही दिल में खुदा ने मेरे साथ कलाम करना शुरू किया। इससे ये हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया कि खुदा है। और फिर खुदा उनके फजल से मैं 12 साल का था जब मैंने बैप्टिज्म लिया। बैप्टिज्म लेते ही खुदा ने मुझे रूहुल कुद्स की बरकत दी, और मुझे गैर ज़बानों का बैप्तिस्मा हुआ। हालेलुया। और आस्ता आस्ता खुदा ने बढ़ता गया, और फिर मैंने कलाम सुनाना स्टार्ट किया। संडे मीटिंग्स थी, पास्टर शाहिद साहब ने अपॉर्चुनिटीज़ दी कि आप इसे लीड करें, और फिर कलाम सुनाया।
और खुदावंद के फजल से बढ़ता रहा। और अब मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं एज ए मुबशर भी काम करता हूँ। बहुत सारी गैर कौमों को खुदा का कलाम सुनाता हूँ। जहाँ मेरी गैदरिंग होती है, जहाँ मेरे दोस्त हैं, जी, मुस्लिम्स हैं या जिस तरह के भी गैर अक़वाम हैं, उनको मैंने खुदावंद की आगाही देना जो है ना मैंने शुरू की है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद हमें ज़िंदगी देता है और फिर उस ज़िंदगी में अपनी बुलाहट देता है। आमीन, हालेलुया। सबसे ज़रूरी बात है खुदा की बुलाहट होना। खुदा की बुलाहट, बगैर बुलाहट के आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और ज़िंदगी जब हम गुजार लेते हैं, सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमने जो मेन हमारा गोल है, बहुत सारे लोगों ने उसे मिस किया होता है। अब अगर मैं अपना ध्यान सिर्फ ये इस तरफ रखूं कि मैंने कुछ करना है ज़िंदगी में, मैंने डेवलप करना है, मेरे पास पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं। ये जस्ट एक छोटी सी, मेरे मुताबिक एक छोटा सा टाइम पीरियड है जिसमें खुदा ने हमें रखा है, और वो इसलिए रखा है कि हम रेडी हो जाएं आने वाले टाइम के लिए। आमीन। तो इससे ये है कि मैंने जब इस बात को नोटिस किया तो मैंने स्टार्ट किया अपनी कमिंग लाइफ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। और फिर ये है कि खुदावंद ने खादिम भी बहुत अच्छे दिए, बार बार वही बात कर रहा हूँ, और खुदावंद ने माहौल ऐसा दिया, और खुदावंद ने पेरेंट्स ऐसे दिए। और मैं ख़ास तौर पर अपनी अम्मी के बारे में कहना चाहूँगा कि शुरू से ही उन्होंने हमें इस लिहाज से ग्रो किया ना कि हम कुछ भी कर लें, हम खुदा से दूर नहीं रह सकते। और मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी वालदा हैं वो हमें खाना भी तब देती हैं जब हमने दुआ कर ली हो। तो वो कहती हैं आपने बाइबल पढ़ी है, दुआ किया फिर, और अगर मैं जरा सा भी अपनी लाइफ में आगे पीछे हूँ तो वो मेरी शिकायत लगा देंगी हमारे खादिम से कि अच्छा। ये कर है, इसको आपने सेट करना है। तो इससे ये है कि खुदावंद में बढ़ते जाना, तरक्की करते जाना हमारे लिए इजी हो जाता है जब हम इस एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो मैं यही कहना भी चाहूँगा कि हमें अपनी गैदरिंग, अपनी एनवायरनमेंट या अपने दोस्त उस हिसाब से रखने चाहिए जिससे आप खुदा से कभी भी दूर ना जा सकें। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि खुदावंद अपने लोगों को फजल देता है। आमीन, आमीन। और ये स्पेशल फजल होता है इंसानों पे या खुदावंद के लोगों पे कि वो खुदावंद में बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है इस बात के लिए। आमीन। जी बिल्कुल, हम इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। और आप जैसे जानते हैं कि हमारे शो का जो टाइम है वो भी ख़त्म हो रहा है, तो हम एंड की तरफ जा रहे हैं। हम मैसेज सुनेंगे पास्टर साहब से। सो मैं चाहूँगी कि पास्टर साहब आप एंड पे शेयर करें कलाम में से हमारे नाजरीन के साथ। जी, थैंक यू सो मच। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और 41वीं आयत में लिखा है, और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी जब ये वाला पढ़ते तो हम सोचते हैं कि इसमें क्या सुनाएंगे पास्टर साहब, जी जी जी, इसमें क्या है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुझे कोई एक कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जाए। होता यूँ था कि उस ज़माने में रोमियों का बहुत बड़ा तसल्लुत था यहूदियों पे, और रोमी सिपाही अगर किसी यहूदी को कह देना कि ये सामान मेरे साथ उठा और तूने मेरे साथ जाना है, 1 कोस से मुराद है 1 मील का सफर। जी जी जी। तो तूने 1 मील मेरे साथ वहाँ तक जाना है, तो बेशक कितना ही अहम काम क्यों नहीं उसका घर पे, चाहे वो खुद भी बीमार है या फिर अगर घर पे कोई बच्चा बीमार है या बीवी बीमार है, तो जो कुछ भी है उसको अपना वो अहम काम छोड़ के तो रोमी सिपाही की बात माननी बहुत ज़रूरी होती थी, पड़ती थी। और अगर अदरवाइज वो जुल्म करते थे। बिल्कुल ऐसे ही था। तो वो मजबूर होके, यहाँ पे मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ मजबूर होके, तो वो मजबूरन उसके साथ जाते थे। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई तुझे कहे ना कि 1 कोस मेरे साथ चल, बेगार में तुझे जाना होगा, तो तू उसके साथ 2 कोस जा। 2 कोस। 1 मील का वो तुझे कह रहा है, 1 मील तो तू वो कर रहा है जो मजबूरी का है, मजबूरी के साथ कर रहा है। 1 मील जो तेरा है वो मजबूरी का है, वो खुशी का नहीं है। तू उसके साथ अगले मील में जा, जो तेरा अगला मील होगा वो खुशी का मील होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम इसी बुनियाद को मद्देनजर रखते हुए चंद एक मिसालों को सामने रखेंगे। बहुत प्यारी मिसाल हमें रिबका की नजर आती है।
अब्राहम की जो बहू थी रिबका, जी 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 कि जब अब्राहम ने एलिएजर को भेजा, हाँ जी, तो एलिएजर ने बहू उसको को लाने के लिए, बहू को लाने के लिए एलिएजर ने उस कुएं के पास खुदा के सामने झुका और दुआ की जी। कि खुदा यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां पानी भरने आती हाँ हैं, जी। तो जिस लड़की से मैं कहूँ मुझे पानी पिला, तो वो बोले कि मैं तुझे भी पिलाऊंगी और तेरे ऊँटों को भी। सही, तो जब रिबका आई तो एलिएजर ने तो सिर्फ इतना ही बोला कि मुझे पानी पिला, तो उसने बोला कि मैं आपको भी पानी पिलाती हूँ और आपके ऊँटों को भी। हाँ जी, तो बोली में जाना और फिर पानी भर के लाना, ये 2 से 3 मिनट एक चक्कर के लगते थे, और 10 ऊँट थे जो एलिएजर और के साथ फिर वजन भी, वजन भी होता था, और 10 ऊँट थे जो एलिएजर के साथ गए थे। और ऊँट एक दफा पानी पी ले तो फिर बेशक उनको कितने दिनों तक पानी ना पिलाएं, हाँ जी, लेकिन जब एक दफा पिलाना पड़ता था ठीक ठाक पिलाना पड़ता था। हाँ जी। तो रिबका को ये नहीं पता था कि मैं ये क्या करने लगी और इसका अजर मुझे क्या मिलेगा। हाँ जी, वो तो अपनी तरफ से एक बहुत जबरदस्त काम कर रही थी। जी जी, तो उसने कहा मैं आपको भी पानी पिलाऊंगी और आपके ऊँटों को भी। तो उसने फिर ऐसा ही किया, एलिएजर को भी पानी पिलाया, दूसरे नौकरों को भी पिलाया, और फिर ऊँटों को भी पानी पिलाया। जी। तो खुदा का करना ये हो गया कि एलिएजर ने भी उसी वक्त देखा कि खुदा ने मेरी मदद कर दी है, तो वो फिर इसहाक की बीवी बन गई। हाँ, उन्होंने वो कड़े निकाले, वो नथ निकाली, सोने के जेवरात निकाले और रिबका को दिए। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि लो जी अब आपको पानी पिला तो दिया, अब सबको मैंने ही पिलाना है और कोई नहीं है। हाँ, तो मैं बेटियों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, तंग आ जाते हैं कि मैं नौजवान बेटियों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी कभी शादी से पहले या शादी के बाद वो सोचते हैं ये सारे काम मैं नहीं करने हैं। तो अगर वो खुदावंद में हैं तो उनकी जो मेहनत है वो बोल पड़ेगी, वो जाया नहीं जाएगी। याकूब ने कहा कि मेरी मेहनत बोलेगी जब वो मामू के घर में रहता था। तो रिबका अगले मील में जाके उसने काम किया और खुदा ने उसका रिवार्ड भी दिया उसका। बेशक बेशक, आज वो हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है। और दुआ की जब बात करते हैं, अगर कोई शख्स दुआ कर रहा है तो अगर उसने ठहराया हुआ है कि मैं सुबह सवेरे आधा घंटा दुआ करूंगा, दोपहर को करूंगा या शाम को आधा घंटा दुआ करूंगा, तो अगर किसी दिन ऐसे हो जाए कि आधा घंटा दुआ कर लिया उसने और रूहुल कुद्स उससे बोले कि 1 घंटा तूने अभी बैठा रहा और 1 घंटा और दुआ कर, तो जो आधा घंटा उसने अपनी मर्जी से किया है वो तो उसने अपनी रूटीन को पूरा किया है। यूं कह लें कि वो तो उसने मजबूरी से किया है कि नहीं दुआ ना करेंगे तो अच्छी बात नहीं है, दुआ ना करेंगे तो बुरी बात है, दुआ ना करेंगे तो अम्मी डांटेंगी, अबू डांट, तो वो तो उसने अपनी मजबूरन किया है। तो अगला मील ये है कि जब रूहुल कुद्स साहब से कह रहा है 1 घंटा और बैठा रहा, हो सकता है उसे 1 घंटे में रूहुल कुद्स नए प्रोजेक्ट्स देना चाह रहा है और पता नहीं कितनी ज्यादा बरकतें मिलेंगी, ज्यादा बरकतें देना चाह रहा है, या रूहुल कुद्स का इस अगले घंटे में कहने से क्या मुराद है कि कुछ करना चाह रहा है पाकरू। तो ये अगला मील है। इसी तरह से दुआ रोजे के बारे में जब हम देखते हैं कि कुछ लोग हर जुमे को रोजा रखते हैं कि मैंने हर जुमे रोजा रखना है। अच्छा, अपनी मर्जी का रोजा रखना बहुत इजी है और अगर किसी ने जुमे वाले दिन रोजा रखा है, फर्ज करें आज जुमे है, रोजा रखा है, शाम को रूहुल कुद्स कह दे कि कल हफ्ते कल फिर तूने रोजा रखना है, तो वो सोचेगा लो मैं तो खुदावंद उंजी रखा ही, तो तू हुण सची मुझी शुरू हो गया। जी, तो मैं कहता हूँ रूहुल कुद्स की बात को मानना ये सबसे बेहतरीन बहुत जरूरी है। तो अपनी मर्जी का रोजा रखना इजी है। जब रूहुल कुद्स कहता है तो उसमें जरूर यकीनन खुदा की कोई मर्जी है, और जब हम खुदा की मर्जी का रोजा रखते हैं तो उसमें टेम्पटेशंस भी हमारे हो सकती हैं हमारे लिए। तो वो अगला मील है। फिर अगर हम रूहुल कुद्स की बात को अगले दिन फिर रोजा रख रहे हैं, हो सकता है पाकरू कह दे उससे अगले दिन भी रोजा रख, तो रूहुल कुद्स का कोई मकसद होगा, पाकरू का कोई मकसद होगा। और मेरा अक्सर ये तजुर्बा है, रूहुल कुद्स जब कहता है ना कि कल रोजे में ठहरना है, तो आने वाली कोई मुश्किल होती है तो जब हम इग्नोर कर देते हैं तो फिर उस मुश्किल में हम चले जाते हैं, और जब पाकरू की बात मान लेते हैं तो मुश्किल खत्म हो जाती है। इसी तौर से दयकी के बारे में भी है। कुछ लोगों ने अपने पूरी दयकी तो नहीं देते, उन्होंने अपने दिल में ठहराया हम 1000 पास्टर साहब को देंगे महीने बाद, 2000 देंगे या 5000, और कुछ लोग पूरी दयकी भी देते हैं। और
दायकी देना, और वो समझते हैं कि ये ना दी तो ये भी हमारी मजबूरी बनी हुई है। जी 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 जी। हाँ, ये चंदा देना ही देना है। मजबूरी में कुछ भी आप करें, बिल्कुल उससे खुदा खुश नहीं होता। खुश नहीं होता। खुदा खुश होता है जो आप खुशी से करते हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई शख्स अपनी दायकी से बढ़ के कुछ कर रहा है, या फिर जितना उन्होंने अपने दिल में ठहराया हुआ है कि हम महीने बाद इतना चर्च को देंगे या पास्टर साहब को, तो उससे बढ़ के जो कुछ हम कर रहे हैं, तो वो हमारा अगला मील है। आमीन। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अगर कोई शख्स किसी गरीब की हेल्प करता है, ये हमारे भाई रशीद हैं, खुदा ने इनको बड़ी बरकत दी है। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों की हेल्प कर देते हैं। हाँ, चले जितनी तौफीक खुदावंद इनको देता है, तो अपने हदिया जात से बढ़ के किसी भाई की मदद करना है, अपने पड़ोसी को देखना है कि आज उसके पास खाने को नहीं है, तो ये हम अगले मील में काम कर रहे हैं। तो इस नए साल में मैं अपने देखने वालों को यही चैलेंज देना चाहता हूं, इस साल में वफादारी को अगले मील में लेके जाएं, अपनी दुआओं को अगले मील में लेके जाएं। अगर कोई खादिम है, पास्टर है, वो अपनी खिदमत को अगले मील में जाके करे। अगर कोई रोजे रख रहा है तो वो अगले मील में जाके रोजे रखे। अगर कोई दुआएं कर रहा है तो इस साल में वो अगले मील में जाके अपनी दुआओं को जारी करे। तो किसी पोजीशन पे हैं, किस जगह पे हैं, जहां भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो अगले मील में करें, इसमें ही हमारी बरकत है। तो यीशु मसीह ने कहा है कि अगर कोई ये कहे कि एक कोस मेरे साथ बेगार में जा, तो तू 2 कोस चला जा। तो जो 1 कोस है, ये तो हमारे लिए हुक्म है जी, ये हुक्म है जी। खुदा का कलाम हमें हुक्म देता है, तो हम दूसरे कोर्स में काम करें, दूसरे मील में काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैसेज आपने शेयर किया। यकीनन हमने बड़ी बरकत पाई है और देखने वालों ने भी बड़ी बरकत पाई होगी। यकीनन मेरे अजीजों, आपने आज के इस पैगाम से और तमाम मेहमानों की गवाहियों, उनकी बातों से बड़ी बरकत पाई होगी। और हमारी कोशिश है कि इसी तरह अच्छी से अच्छी गवाहियाँ, बातें और अच्छे मेहमान जो है वो यहाँ पर बुलाएं, जिनके वसीला से आप बरकत पाएं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बहुत शुक्रिया हमारा टीवी चैनल गुड शेपर्ड टेलीविजन देखने के लिए और प्रोग्राम देखने के लिए। अगले हफ्ते एक नई एपिसोड और नए मेहमानों के पैनल के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।